देखिए, आत्मा का कनेक्शन जो बोला है ना महावाक्य में, जो कि आत्मा है, आत्मा तो है बैटरी, लेकिन अगर हमने सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो उससे ऊंचा नहीं उठेंगे। ऊंचा कब उठेंगे? जब आत्मा परमात्मा बाप को पहचाने। तो परमात्मा है, बाप है जनरेटर, तो परमात्मा क्या हुआ? परम परम आत्मा माने आत्मा की परम अवस्था। परम अवस्था माने परमात्मा, माने परम परमात्मा पार्ट। स्थिति। हाँ, परमात्म स्थिति माने कि वही परम पार्ट के आधार पर ही परमात्म स्थिति होती है। तो परम पार्ट क्या है? किस आधार पे? जो हीरो पार्ट है। हीरो पार्ट माने मुकर्रर रत की पहचान। तो मुकर्रर रत क्या है? हमारे अस्तित्व का कारण है। तो अगर मुकर्रर रत को पहचान लिया, तब वो कनेक्शन जुड़ता है। मुकर्रर रत की पहचान के बिना वो कनेक्शन नहीं जुड़ सकता परमात्मा बाप से, क्योंकि मुकर्रर रत में ही शिव प्रवेश करता है। मुकर्रर रत की पहचान जरूरी है, माने अपने पहले अस्तित्व के कारण की पहचान होती है। तो उसके आधार पर फिर कैसी दृष्टि बन जाती है? निराकारी कॉन्सेप्ट को पकड़ने वाली दृष्टि बन जाती है। जब तक पहचान नहीं हुई है, तब तक क्या होता है? पर से प्रभावित हो रहे हैं। तो मुकर्ररत की पहचान होने से हम केंद्र में आ गए। अब क्या होगा? पर से प्रभावित जो हो रहे थे घड़ी घड़ी, वो होना बंद हो जाएंगे। जैसे जैसे कोई करेले का बीज है, उसको अपने अस्तित्व के कारण का पता चल गया कि मेरे होने का कारण क्या है। जन्म जन्मांतर किस किस आधार पर, किस मूल गुण धर्म की वजह से मेरा अस्तित्व कायम है। जब उसको पता चल गया और उस पर निश्चय बैठ गया, तो फिर अब उसको आम की मिठास से कोई मतलब नहीं होगा। भले ही कितना मीठा हो कोई भी आम का पेड़ हो, या कोई भी और अच्छा पेड़ हो, उसका बीज हो, उसको उसकी मिठास से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको अपने अस्तित्व के कारण का पता चल गया और उस पर निश्चय बैठ गया। तो अब इसलिए जब हम पर से, बीज रूप आत्माएं कब तक पर से प्रभावित होती हैं? जब तक उनको अपने होने के कारण का, अपने अस्तित्व के कारण का, अपने मुकर्रर रथ का नहीं पता है, जिसकी वजह से उनका अस्तित्व जन्म जन्मांतर कायम है, जिसकी वजह से उन्होंने हीरो पार्ट बजाया है। तो वो पर से प्रभावित होते रहते हैं। तो अगर उसका पता चल जाता है, तब कैसी दृष्टि वृत्ति हो जाती है? निराकार को पकड़ने की, माने हर बात के कॉन्सेप्ट को, मूल को पकड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है। तो इस तब कहेंगे कनेक्शन जुड़ गया। तो वो जो उस स्थिति से वो चार्जिंग होती रहती है, वहां पे कुछ करना नहीं पड़ता। अभी देखिए, मुकर्रर रत की पहचान जब होती है ना, तो उसके आधार पे क्या होता है? कनेक्शन जुट जाता है। मुकर्रर रत के आधार पे कनेक्शन जब जुड़ गया तो करंट फ्लो होने लगा, बैटरी चार्ज होने लगती है। तो तब पुरुषार्थ करते, पुरुष अर्थ शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मुकर्रर रथ की पहचान नहीं हुई है, टेम्परेरी रथ पर आरूढ़ हैं, तो क्या होगा? टेम्परेरी रथ क्या था? चार दिशाओं में बुद्धि योग जा रहा था। टेम्परेरी रथ के आधार पर चारों दिशाओं में घूम रहा था। तो अनेकों अनेकों के संबद्ध संसर्ग संबंध में आएंगे, तो क्या होगा? बैटरी क्या होगी? शक्ति क्षीण होगी, डिस्चार्ज होती। हाँ, डिस्चार्ज होती रहेगी। तो यहाँ बैटरी की चार्जिंग तो तभी होगी जब एक से कनेक्शन, एक एक माने ही मुकर्रर रत, पर्टिकुलर अपना अपना सबका होता है। तुम सबका अपना अपना मुकर्रर रत होता है, बोला है ना। तो मुकर्रर रत स्पेशल है, सबका मूल गुणधर्म बीज का अलग अलग है। तो वो एक हो गया, अद्वैत, अद्वैत हो गया उसके लिए। उस एक की पहचान, तो करंट फ्लो होता है, चार्जिंग होती है। और टेम्परेरी रथ पर अगर बैठे हैं तो डिस्चार्ज हो रही है, अनेकों के कनेक्शन में आ रहे हैं। तो इसीलिए बोला है ना कि अगर बैटरी का, एक बैटरी के तार से दूसरी बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो डिस्चार्ज होती रहेगी। स्मृति रूपी तार है, दूसरी दूसरी आत्माओं को याद कर रहे हैं। पर अगर मुकर्ररत की पहचान नहीं है तो पर से प्रभावित हो रहे हैं। पर माना प्रकृति, दूसरों की प्रकृति से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि खुद के कारण रूप की नहीं पहचान है, खुद के हीरो पार्ट की, अस्तित्व के कारण की नहीं पहचान है। तो पर से प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी, सेंसेशन लेस हो गई। हाँ तो आंखें, आंखें मतलब दृष्टिकोण की बात है। आंखें तो हाँ है, इन स्थूल आंखों की तो बात है नहीं। जो दृष्टिकोण जो था, जो हिलडुलने वाला था, वो सेंसेशन लेस हो गया। और एक तो ये ऐसे समझ सकते हैं, और दूसरे
आंखें इसलिए बटन का एग्जाम्पल दिया है, बटन को स्विच भी कहा जाता है। अब बाहर की दुनिया में साइंटिस्ट लोग इन्वेंशन करते हैं तो क्या करते हैं, बटन जैसे इन्वेंशन किया तो बट सारी पावर इन्वेंशन के आधार पे सारी पावर किसमें, जड़ बटन होता है उसमें दे देते हैं। कैसे दे दिया कि एक बटन दबाया, गर्मी में ठंडक का एहसास, एसी चल गया। एक बटन दबाया, सर्दी में गर्मी का एहसास, हीटर चल गया। एक बटन दबाया, फ्रिज चल गया। एक बटन दबाया, फैन चल गया। यहाँ तक कि वो बम भी बना लेते, एटम बम, वो भी उसको भी ब्लास्ट करने का वो पावर बटन में दे दी। एक बटन दबाया, एटम बम फट गया। तो सारी पावर किसको दे दी, बटन को, जड़ बटन को। सारी पावर है मन चैतन्य, वो अपने को चैतन्य समझते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में चैतन्य थे? अपना ही विनाश का सामान तैयार कर लिया, एटम बम बना दिया, उसकी पावर दे दी जड़ बटन को। इस मशीनरी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, पहले ही बटन दब जाए तो क्या होगा, अपने सबका ही अपना भी विनाश कर लेंगे। तो यहाँ पे तो बाहर की दुनिया में ब्रॉड ड्रामा में जड़ बटन को ताकत दे देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, चैतन्यता के आधार पे वो कैसा हो जाता है बटन, चैतन्य बटन। चैतन्य बटन कैसे कैसे चैतन्य बटन हो गया, तो चैतन्यता के आधार पे वो जो अभी बताया गया ना, स्मृति स्वरूप कर दिया, इसमें सेंसेशन लेस हो जाता है, तो फिर वो बटन की पावर, सारी पावर बटन हो गई, बटन को दे दी सारी पावर, यानी कि चैतन्यता के आधार पे दे दिया। तो अब कैसे उस बाहर के वैज्ञानिक ब्रॉड ड्रामा में सारी पावर देने के बाद भी प्रकृति को जीत नहीं सके। क्यों नहीं जीत सके? क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि प्रकृति का परिवर्तन प्रेम से होता है। जोर जबरदस्ती के आधार पर प्रकृति का परिवर्तन नहीं हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, और जो प्रेम होता है वो जड़ता की बात नहीं है कि जड़ बटन के में सारी पावर डाल दी और उसके आधार पे प्रकृति को जीत लेंगे। नेचुरल आपदाएं आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, उसको जीत लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या होता है, शरीर छोड़ना माने बेहद का देहभान खत्म हो जाना, बेहद का मुर्दा बन जाना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया ना, देह का भान खत्म हो गया, सेंसेशन लेस हो गए, तो जैसे कि जड़वत है, मुर्दा हो गए। तो तब क्या हो गया, बटन क्या है, स्मृति, स्मृति का स्विच ऑन ऑफ करा जाता है। अव्यक्त वाणी में बोला है ना, स्मृति सेकंड में साइंस की शक्ति, स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, तो वही बटन है। एक सेकंड में मन को जहां चाहो, जितना समय चाहो ले कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्मृति रूपी स्विच ऑन ऑफ किया, स्मृति का स्विच ऑन किया, तो आत्मा आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, अपने को आत्मा समझा और आत्मिक एकाग्र हो गया। आत्मा एकाग्र मतलब अपने पर्टिकुलर सत्य की भी पहचान है, उसमें एकाग्र है मन बुद्धि, तो वो चैतन्य बटन हो गया। तो उसके आधार पे क्या हो गया, प्रकृति वश में हो जाती है। जब पर्टिकुलर सत्य पता चल जाता है तब ऑटोमेटिक मन उसमें एकाग्र हो जाता है, उसको जोर जबरदस्ती से कंट्रोल करने की दरकार नहीं है। तो इसीलिए आत्मा उसकी शरीर छोड़ने के बाद में आंखें बटन बता दिया गया। वहां पे कैसा हो गया, स्थिरता आ जाती है, दृष्टिकोण में चंचलता नहीं रहती है, तो बटन हो गए जैसे सेंसेशन लेस, किसी भी चीज के प्रभाव से मुक्त। इसमें ये देखिए मेरी बात समझिए, कोशिश करिए। जब भी बाबा कोई बात बोलते हैं ना, तो वो एक संदर्भ में बात कर रहे होते हैं, आप लोगों को उदाहरण देते हैं। आप अपने बच्चे को बोलेंगे मूर्ख हो क्या, तो बच्चा कभी बुरा मानता है क्या? नहीं। आप भरी सभा में किसी व्यक्ति को कह दे मूर्ख हो क्या, तो वो जब मूर्ख बोला गया तो संदर्भ अलग था, आपने अपने बच्चे को बोला संदर्भ अलग है, शब्द सेम था। इसीलिए शब्द को ना पकड़े, इसके संदर्भ में बात की जाती है, उस इशारे को समझें। नहीं, वो संदर्भ था, वो पुरानी दुनिया में प्रश्न आता है ना कि भ्रकुटी आत्मा कहाँ बैठती है, भ्रकुटी में बैठती है, उत्तमांग है उसको। पहले इसका बताइए, इसका क्या अर्थ है, भ्रकुटी क्यों कहा गया है? तो बताया जाता है भरी पूरी कुटी। तो किस चीज के भरी पूरी कुटी? प्रत्येक जो आत्मा है, बीज रूप आत्मा, उसके बीज का मूल गुण धर्म होता है,
तो वो गुण धर्म जो है वो उसका जो गुण है मुख्य रूप से वो गुण उसका आ जाए, उस गुण तक पहुंच जाए, तो वो उसको क्या कहते हैं, वो उसके लिए वो ज्ञान परिपक्व हो गया, उसके लिए वो जानकारी उसने समझ पूरी बैठा ली। तो वो ज्ञान क्या हुआ उसके लिए, उसका अपना ज्ञान हो गया, जिसको आप लोग कहते हैं ना पर्टिकुलर सत्य। तो वो उसके लिए अपना पूरा समझ बैठ गई। अब उस समझ को उसने दूरदर्शिता के आधार पे समझा कि उसके बताए गए जो उसने समझा है उस समझ को कोई काट नहीं सकता। कोई नहीं काट सकना माना यहाँ के 2-4 लोग की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर। तो जन्म जन्मांतर कोई बात कटे ना, उसके लिए हमें क्या देखना होता है, उसके लिए हमें स्टडी करनी होती है, सेल्फ स्टडी करनी होती है कि हम कोई बात को हम अपने लिए, प्रत्येक बीज अपने लिए जब वो बात समझे, हर तरह से वो चारों तरफ से वो देख ले ठोक बजा के, वो कहीं पर रॉन्ग साबित ना हो, तो वो कैसा ज्ञान हो गया, वो कंट्राडिक्शन नहीं होगा, उसका विरोधाभास पैदा नहीं हो सकता। उसको कोई किसी भी तरह से काटना चाहे तो वो काटा नहीं जा सकता। उसको क्या बोलेंगे, भरा पूरा, वो पूरा है। और भरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो खाली हो जाता है फिर भरता है, इसलिए वो भरा पूरा बोलते हैं उसको। हमेशा पूरा नहीं रहता, जब पूरा भर जाता है अर्थात पूरी ही समझ आ गई, इतनी समझ जो कभी उसको कोई काट नहीं सकता, तो वो हो गया भरा पूरा। वो क्या बताया गया, वो जगह है जहां पर वो आत्मा बैठती मतलब स्थित होती है। जब स्थित होती है तो सो वो स्थिति है जिसको हम आत्मिक स्थिति बोलते हैं। तो वो आत्मिक स्थिति ही उत्तम अंग है। उत्तम अंग क्यों बोल दिया, जो आपको 11वीं इंद्री बताई है। 11वीं इंद्री कैसी होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए। तो वो सारा रिसीव करती रहती है, स्रोत से रिसीव करती, सब चीज प्राप्त करती, क्योंकि वो कनेक्टेड है। इसीलिए 11वीं इंद्रिय को खड़ा दिखाया जाता है, जो खड़ी नहीं होगी तो रिसीव नहीं कर रही होगी ऊपर से। तो ये पूरा समझने की बात है, उत्तमांग का कनेक्शन है। इसीलिए उसको प्रकृति की इंद्री नहीं दिखाई गई, पुरुष की इंद्री दिखा दी गई है। क्या समझाने वाला कैसे समझाए, तो 2 वर्जन होते हैं, एक मेल वर्जन एक फीमेल वर्जन। तो वो मेल वर्जन की 11वीं इंद्री दिखाई गई है, जिसको काम इंद्रिय भी बोला जाता है। अर्थात कामना ही जगत का कारण है, परंतु ये दुनिया पैदा करना है तो दूसरी कामना होती है। लेकिन जब वो जगत का कारण ही पैदा करना हो तो वो क्या बोलते हैं, कारणों का भी कारण, बापों का भी बाप, कालों का भी काल। तो वो है, वो आत्मिक स्थिति की बात है। प्रतिमा, आपने जो पूछा था वो आपको समझ में आया? हाँ। उसमें किसी को ना समझ में आया तो पूछें। जब आप उत्तमांग समझ लेते हैं, उत्तमांग मतलब वो उत्तम स्थिति, तो जब तक वो स्थिति नहीं है तो क्या होता है, हमारा स्थान, समय, वायुमंडल जो भी है वो कहीं ना कहीं कैसा है, वो हमारे लिए उत्तम स्थान नहीं है, जरूर कैसा स्थान है, निकृष्ट है। अब इसमें संतुष्टता नहीं हो रही है, क्योंकि वो जितना आ रहा है उसमें भी वो श्रेष्ठतम परिभाषा नहीं है हमारे लिए, वो ऊंच से ऊंच चीज नहीं है। तो अभी हमें उसमें आनंद नहीं मिलता है। तो हमारे लिए वो क्या है, नरक की स्थिति है। इसीलिए कीड़े मकोड़ों का मिसाल जो दिया जाता है वो सब लोअर स्टेज ऑफ माइंड की है, क्योंकि वहां पर जो काटना और सब जो बताया जा रहा है वो क्या समझ की बात है। तो हम समझेंगे हमारी ही अपनी एक बात दूसरी बात से काट रही होती है, क्योंकि वहां पर अभी नार नहीं है, नर ही काम कर रहा है। और जब तक नर किसी चीज में आनंद ले रहा है, ध्यान दीजिएगा, नर प्लस का होता है, का मतलब आनंद लेना, संस्कृत में इसको बोलते हैं आनंद लेना। और जब तक नर किसी चीज में आनंद ले रहा होता है तो क्या बनाएगा वो, सो नरक ही बनाएगा, क्योंकि वो उसके लिए श्रेष्ठ नहीं है, काट रहा है। एक बात सोची हमने, वो बात दूसरी बात से काटती है। क्यों, क्योंकि अभी वो परम सत्य नहीं है हमारे लिए, अभी हमने परम सत्य को नहीं पकड़ा, जान लिया है, मान लिया है, पर कहीं ना कहीं काट देते हैं उसको। महावाक्य में एक बात बोली जाती है, कुछ श्रीमत की बातें मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, सो वो असुर ठहरे। अर्थात वो असुरियत वाली स्थिति है। और धीरे धीरे ऊंचे होते हैं तो हमारी ही सोच इतनी मानसरोवर की तरह पारदर्शी हो जाती है कि कोई हमारी ही सोची हुई बात दूसरी बात को काटती नहीं। और यदि काट रही होती है तो हम समझ लेते हैं, इशारा समझ लेते हैं, कमी कहाँ है, हमारे अंदर है। वो पारदर्शी जल में अपना ही मुखड़ा दिखाई दे जाता है,
नार द मन देने वाला, नारद है ना, दिख जाता है कि ये दे तो रहा हूं पर ये मेरे अंदर भी परफेक्शन नहीं आया है। तो अभी हम किस पे फिर ध्यान देते हैं? नार पर, ज्ञान जल पे ध्यान देते हैं। ज्ञान जल ही हमें उत्तम से उत्तम स्थिति में पहुंचाता है। तो हम ढूंढ रहे हैं कि यही लिखा है, लेकिन हम ऐसे क्लियर कर रहे हैं कि बाबा ने पुरानी दुनिया से कनेक्टेड भी पॉइंट बोला था कि पुरानी दुनिया से विनाश होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, ऐसे बोलते नहीं है। उसी में लाइन पॉइंट बोला है, नफरत करोगे तभी वैराग आएगा। तो किससे नफरत करना है, ये बताओ। देखिए, जब हम कहते हैं पुरानी दुनिया नई दुनिया, तो जो समझदार होता है वो ये जान जाता है पुराने को पुराने बनाने वाला कौन, जिसने सबसे ज्यादा भोगा है, सुख सबसे ज्यादा भोग लिया है, तो वो नई चीज को सबसे ज्यादा भोग लिया तो वो कैसी हो जाती है? पुरानी हो जाती है। तो पुराने को पुराने वाला बनाने वाला कौन होता है? वो बीज ही होता है। तो अब जिम्मेवार है कौन पुराने के लिए? खुद। तो किस चीज से नफरत करेगा? नफरत तो सबसे पहले वो अपनी ही सोच से करने लगेगा ना। पुरानेपन से नफरत की जाती है कि पुराने से नफरत की जाती है? जिसके लिए दुनिया में भी एक बात बोली जाती है, हेट द सिन बट नॉट द सिनर। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये बात वास्तव में साबित किसके लिए होती है? ज्ञानी आत्मा के लिए। वो पाप से घृणा कर सकता है परंतु पापी से नहीं। क्योंकि पापी का अस्तित्व तो बाद में आता है। पहले पाप का निर्माण कहाँ होता है? बुद्धि में। पहले नक्शा बनता है और फिर नक्शे पे दुनिया चलती है। दुनिया तो सिर्फ नक्शे कदम को फॉलो करती है, नक्शे बनाने वाला सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। संदर्भ अगर पकड़ेंगे तो यहाँ जैसे नफरत शब्द ध्यान में आते ही आ जाएगा, हाँ दूसरों से नफरत करने की बात ही नहीं है। तो यहाँ इसका महावाक्य एक हम पढ़ रहे हैं, नफरत का है, बोला है शंकर का पार्ट है लोगों से नफरत दिलाने का, वैराग्य दिलाने का पार्ट है शंकर का। तो पापों में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए परमात्मा बाप को आना पड़ता है। वो अति कर देता है, बच्चे अति नहीं करते हैं, वो कर देता है। कैसे? इतनी अति कर देता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंबार सृष्टि में चारों तरफ हो जाता है, इतना बढ़ता है कि आदमी को नफरत आ जाए। जब नफरत आती है तो अपने आप बुद्धि से त्याग देता है, तो वैराग्य दिला देता है। तो यही समझने की बात है, नफरत किसी और से नहीं। किससे नफरत करनी है? अपने ही अंदर देखना, आध्यात्मिकता की बात है ना, पर को थोड़ी देख के नफरत करनी है। अपने ही वही पुरानेपन, पुरानी धारणाएं, पुराने परिभाषाएं, उन्हीं के लिए की बात, उसी की बात है समझने की। छोटी सी बात बोलते हैं, कई बार आप लोगों को उदाहरण देते हैं ना, वो एक टेबल के जो टीचर होता है वो टेबल के इधर बैठा होता है और जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो मेज के उस साइड में बैठे होते हैं। क्या फर्क होता है? एक शब्दों के अर्थ को पकड़ता है और एक अर्थ के आधार पे शब्द बनाता है। जो टीचर होता है, पढ़ाने वाला, वो अर्थ समझा हुआ होता है क्योंकि वो विद्वान होता है, उसके आधार पे शब्द बनाता है। क्योंकि शब्द ना बनाए तो वो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, जो उस बात को रिसीव कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? उन शब्दों के आधार पर अर्थ बनाते हैं। तो बात बहुत फर्क कर जाती है। इसीलिए पूरा ज्ञान स्टेट ऑफ माइंड का है। कै समझे रवि और कै समझे कवि। तो ये बात हम लोग को सदैव ही, चाहे अर्थ समझने में हो, व्याख्या करने में हो, हर बात पे ध्यान रख, कंसंट्रेशन पूरा इस बात पे रहना चाहिए। तो जो भी बात होगी वो स्थिति के आधार पर ही समझ में आएगी, तो वो जन जन्मांतर कार्य करेगी। क्योंकि हम शरीर छोड़ देंगे, ये हम लोग का पुराना हो जाएगा, परंतु हमारा अस्तित्व नहीं मिटेगा। क्योंकि बीज का अस्तित्व कभी नहीं समाप्त होता है। छोड़ के जाएंगे बीज यही जिंदा जिंदा रहकर, मर जाएंगे, मुक्ति मिल सकती है, मुक्त हो जाएंगे पुरानी दुनिया से और जीवन मुक्ति में यही रहते रहते प्रवेश कर जाएंगे। पुराना कुछ भी साथ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन बीज एक ऐसा होता है जो पूरे वृक्ष को जीवंतता देने के लिए जिम्मेवार होता है। तो जिस प्रकार का वृक्ष जो बीज चाहता होगा, कामना ही जगत का कारण है, तो वो ही कामना का बीज बोएगा। हर वक्त इस बात पे
ध्यान रखना चाहिए। घड़ी घड़ी अपने ही झाड़ की शूटिंग कर रहे हैं, किसी और के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए ही जिम्मेवार है। अगला बोले। हाँ बोलो। आत्मा ये जो बोला आपने कहीं समझे रवि कहीं समझे कवि। रवि माना सूर्य को बोला जाता है, कवि मतलब क्या होता है? देखिए, कवि और रवि का जो कनेक्शन है वो समझ के आधार पे बताया जाता है। तो महावाक्यों में बोला जाता है कै समझे रवि और कै समझे कवि। एक आपको दृष्टिकोण दिया जा रहा है कि कवि तो इस दुनिया की बात होती है और रवि इस दुनिया के बाहर की बात होती है, लेकिन कवि और रवि की समझ केवल जुड़ सकती है उसके लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन तैयार होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का युग, संगम युग, पूर्णतः परिवर्तन का युग, काल के परिवर्तन का युग, षष्टि चक्र के घूमने का युग। तो वो युग जब परिवर्तन के दौर पर आता है तो ये शरीर की बात नहीं होती है, फिर वो प्योर मन बुद्धि की बात होती है। तो जब हम इस पुरानी दुनिया में रहते हैं और इस कॉन्शियसनेस को खत्म कर देते हैं, हम ये नहीं हैं, अब जब हम जो होते हैं उसकी स्मृति में निरंतर रहते हैं, तो क्या होता है, जैसे कि हम एक नए पुरानी दुनिया में रहते हुए ही एक नए स्मृति में जीने लगते हैं। और वो स्मृति किसकी होती है? वो सत्य के आधार पे वो स्मृति बनती है, क्योंकि वो सत्य को देख पाने की उसके अंदर दर्शन शक्ति डेवलप होने लगती है। ये ऐसी क्षमता मात्र कवि में होती है, एक दार्शनिक में होती है, एक विद्वान में होती है, एक गणितज्ञ में हो सकती है, जो वो देख सकता है जो कॉमन मैन नहीं देख पाता। तो कवि अर्थात कवि कह सकते हैं दर्शन करने की शक्ति जिसके अंदर होती है, सूक्ष्मदर्शी के अंदर कह सकते हैं। तो वो स्थिति क्या बात है? तो जब वो स्थिति बनती है तो वो स्थिति ही रवि से मिलने का कारण बनती है। तो दोनों की जो समझ है वो एक तरह से मिलान हो जाता है। जो वो समझता है वो परम सत्य ही समझ रहा होता है, क्योंकि उसकी दर्शन शक्ति अब कॉमन मैन की तरह नहीं है। और जिसको देख रहा है वही उसको दिखाने का कारण, वही उसको दिखाने का निमित्त भी बनता है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। इसीलिए बात भी कही, कवि के ऊपर समझेगा या रवि के ऊपर समझेगा? वो दोनों कनेक्टेड है। रवि है ड्रामा से बाहर की बात, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, परंतु कवि की स्टेज ऑफ माइंड में ही नहीं होगा, दर्शन शक्ति की स्टेज ऑफ माइंड में ही नहीं होगा, तो दोनों का कनेक्शन कैसे होगा? इसीलिए उसको संगम युग, ट्रांसफॉर्मेशन युग बोला गया है। परिवर्तन का युग, परिवर्तन कोई एक नहीं करता। नीचे वाला जो है वो तो दुखी सुख में जी रहा है, उलझा हुआ है, उसको निकालने के लिए कोई दूसरा तो चाहिए ना। वो कैसे निकलेगा? वो अपनी आखिरी स्थिति में पहुंचता, आखिरी मतलब ऐसी सूक्ष्मता सुख जहां उसकी अब कोई देह भान, कोई अभिलाषा नहीं बची रह गई इस दुनिया में, इस दुनिया से कामना खत्म हो गई। तो वो फिर वो किसको चाहता है? दुनिया ने जब ठुकराया तो याद तुम्हारी आई, तो द्वार तुम्हारे आया। तो वो स्टेज ऑफ माइंड जब वो बनेगी तभी वो ऊपर वाला जुड़ता है, उसका कनेक्शन होता है। तो वो समझ के आधार पे वो द्वार खुलता है, वो देख पाता है, उसके अंदर दर्शन शक्ति डेवलप होती है कि वो सत्य को देख सकता है। तो ये दोनों की समझ का आपस में कनेक्शन है, केवल समझ, और समझ से क्या बनती है? स्थिति। देखिए, बेहद का जो कवि है ना, उसके लिए बेहद का 76 आना जरूरी है, जिसके लिए बोला गया है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान। जब तक वियोगी माने विपरीत योग नहीं होगा, अगर दुनिया में रस ले रहे हैं, भौतिक दुनिया में देह की परिभाषाओं में, तो विपरीत योग नहीं जुट सकता, कवि की स्टेज ऑफ माइंड में नहीं पहुंच सकते हैं। तो ज्ञान तभी होगा जब विपरीत योग, वैराग पैदा होता है ना, उसी के आधार पे ही तो ज्ञान होता है। तो वो बेहद का 76 जरूरी है।
और रवि की स्टेज ऑफ माइंड ज्ञान सूर्य की बताई गई है, ड्रामा से बाहर है। इसीलिए हाँ, बोला ये गया है कि आह से उपजा होगा ज्ञान। आह मतलब क्या? उसको ये रियलाइज हो जाए अब न मैं रहा इस दुनिया में, न मेरा कोई अस्तित्व रहा, न मेरा कोई वजूद रहा। जो वजूद दिख रहा है वो तो कीड़े मकोड़ों का वजूद है, वो तो आसुरियत का वजूद हो गया है। तो सबसे पहले किसको दुख होता है? परिवार में सबसे संकट आता, सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? पिता को दुख होता है, बाप को दुख होता है, क्योंकि वो जिम्मेवार होता है, वो उनका कारण होता है। तो जिम्मेदारी निभाते हुए वही बोला आह से उपजा होगा ज्ञान। उसके वो उसकी स्मृति को पराकाष्ठा पर पहुंचाने के लिए वो तीव्र इच्छा पैदा होती है उसके अंदर। तो वही पहला वियोगी होता है, वही कवि है, और वही उसी की आह से उपजता है ज्ञान।